साथ, लेकिन उससे पहले जरा प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख लीजिए हमारे पीछे बड़े स्क्रीन पर और समझिए हालात कैसे दिखते ही दिखते बिगड़ गए। ये नोएडा के फेज 2 की तस्वीरें हैं। सड़क पर उठता ये धुएं का गुबार, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी भी कर दी। मेरे पीछे ये कार देखेंगे जो पूरी तरीके से तहस नहस नजर आ रही है और सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित लेबर जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। आज उनके सब्र का जो की बांध है वो ऐसा टूटा कि इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन तो किया ही किया, पुलिस पर भी, जो सुरक्षा बल थे उन पर भी पथराव किया और ऐसे में पुलिस को भी हालात में काबू करने के लिए यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा। पूरे सड़क पर हर तरफ आप देख पाएंगे कि छोटे छोटे पत्थरों से ये पटा पड़ा है और ऐसे में ये लोग इन्हीं पत्थरों से हमला कर रहे हैं और यहाँ भीड़ बढ़ गई है। अब आप देखिए कि कैसे अपने कवच के साथ यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मौजूद हैं कि अगर हालात बिगड़ते हैं, उन पर पथराव होता है तो खुद की वो रक्षा कर सके और जरूरत पड़ने पर लाठियां भी भाग सके। ये तस्वीरें नोएडा फेज 2 की आई हैं और एक और तस्वीर अब मेरे पीछे आप देखेंगे कि जिस तरीके से इन तस्वीरों में यहाँ पर ये लोग हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यहाँ विरोध के बाद वहाँ मौजूद सिक्योरिटी रूम को भी तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो सिक्योरिटी रूम है, यहाँ मौजूद जो गार्ड्स का केबिन होता है, इसे भी पूरी तरीके से इन लोगों ने तोड़ दिया है। और कोई एक दो नहीं, ये अलग अलग कंपनियों के कई यानी सैकड़ों कर्मचारी हैं। ये यहाँ पर तमाम वो लेबर्स हैं जो अपनी पगार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और इसे लेकर अब अलग अलग कंपनियों के जो मालिक हैं उनकी बैठक भी होगी और आगे ये देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन उससे पहले लेबरों का ये आक्रोश आज इतना ज्यादा टूटा कि हर तरफ प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली, काफी ज्यादा उग्र हो गए और आक्रोशित ये जो भीड़ है, इन लोगों ने न सिर्फ यहाँ पर आगजनी की, यहाँ मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, सिक्योरिटी रूम को नुकसान पहुंचाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और सुरक्षा कर्मियों पर भी पथराव किया। ऐसे में हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा कर्मी जो है वो इन पर हल्की लाठियां भाजते नजर आए। ये देखिए कैसे सफेद शर्ट में मौजूद दो शख्स यहाँ पर नजर आएंगे, वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं और अब इन तस्वीरों के जरिए भी आप नोएडा में हुए इस प्रदर्शन को समझ सकते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों में पूरी खबर आपके लिए। नोएडा फेज 2 में कंपनियों की जो तमाम कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हुए और इनकी ये मांग थी कि सैलरी बढ़ाई जाए। हरियाणा में नए नियम लागू हुए लेबर कोड को लेकर, लेबर लॉ को लेकर और ऐसे में यही मांग इनकी उत्तर प्रदेश में भी है कि सैलरी बढ़ाई जाए। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और इसे कंट्रोल में करने के लिए सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात होना पड़ा। ये तस्वीरें आप देखिए कि कहां कहां नुकसान भी पहुंचा है, किस हद तक यहाँ पर डैमेज किया गया है और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। सर, 2 चीजें आपसे ये समझना चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज ये जो लेबर है इनकी सैलरी कितनी होती है, कितने तक बढ़ाने की ये मांग है कि नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि आज यहाँ पर ये लोग वायलेंट हो गए, आगजनी तोड़फोड़ करने लगे। इस तरीके से अलग अलग वर्ग के जो लेबर्स हैं उनकी मानदेय बढ़ाई गई है, उसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं। चाहे वो अकुशल श्रमिक है उनके लिए 15,220, अर्धकुशल के लिए 16,781 और जो कुशल कारीगर है उनके लिए 18,501 रुपये और जो सबसे ज्यादा कुशल कारीगर हैं उनके लिए 19,426 रुपये की मांग की जा रही है लेबरों की तरफ से। कहा जा रहा है कि इस तर्ज पे जो है इनका तनख्वाह बढ़ाया जाए। अब क्योंकि इनका जो कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो 12 से 14 हजार रुपये इनको मिलता है उसमें घर चलाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि वेतन बढ़ाने की ये मांग कर रहे हैं और लगातार इनके द्वारा वेतन बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से अब उन लोगों की मांग है, इन मांगों का पर तो विचार करना चाहिए कंपनियों को भी, सरकार को भी। उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि 12 से 14 हजार में घर नहीं चला पा रहे हैं, महंगाई हो रही है, तेल गैस के दाम बढ़ रहे हैं और रोजमर्रा का जो सबसे ज्यादा खर्चे का मार है वो गरीब वर्ग पर या मध्यम वर्ग पर ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद अब जो ये तस्वीरें हैं इससे सवाल जरूर उठने लगते हैं कि आखिर ये तरीका कितना सही है विरोध का। रजा, अगर आप वहां पर रहे हो या कुछ अपडेट्स आपको मिले हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे, नारेबाजी कर रहे होंगे, लेकिन मामला इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया कि ये लोग कारों में आग लगाने लगे, पब्लिक प्लेसेस पर तोड़फोड़ करने लगे, पथराव कर रहे हैं? क्या ये प्री प्लान था या अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि आक्रोश फूट पड़ा? देखिए, जाहिर तौर पर पुलिस का भी कहना है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार लेबर्स को भड़का रहे हैं और खास तौर पे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, उनके द्वारा लगातार लेबरों को गाइड किया जा रहा है कि प्रदर्शन कीजिए तो मांगे मानी जाएगी। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ उसके बाद
जिला प्रशासन की तरफ से कई मांगे मानी गई। इसके अलावा कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए मजदूरों के लिए कि अगर किसी तरह की परेशानी उनको आती है तो उसको लेकर उस हेल्पलाइन नंबर पे वो मदद ले सकते हैं। तो ये जिस तरह की मांगे थी और मानी गई, इसके बाद कुछ लोगों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पे इस तरह के मैसेजेस फैलाए गए। उसके बाद ये प्रदर्शन तेज हुआ कि अगर ये मांगे मानी गई है तो वेतन की मांग भी मान ली जाएगी। इसी को लेकर ये प्रदर्शन तेज हुआ है। और प्रदर्शन इतना ज्यादा तेज हो गया कि पहले तस्वीर में आप देखेंगे ये लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बैनर पोस्टर से और नारेबाजी कर रहे हैं। तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन उसके बाद की ये दो तस्वीरें देखिए नोएडा फेज 2 की। एक तरफ धुआं उठता नजर आएगा, अगजनी की है। दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर जो अभी आई है, इसमें आप तीव्रता समझ पाएंगे कि देखिए पूरी कार को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो अब पब्लिक प्लेस पर प्रॉपर्टीज को ये लोग डैमेज कर रहे हैं। नोएडा में हुए इस हिंसा की, इस प्रदर्शन के दौरान आगजनी की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कर्मचारियों का गुस्सा इतना ज्यादा फूटा, और जैसा हमारे संवाददाता भी बताए जा रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा इन लेबर्स को भड़काया जा रहा है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर। इस तरीके का ये भड़काऊ कदम जिसमें आने के बाद ये तमाम कर्मचारी जो है वो हिंसक हो गए, और देखते ही देखते प्रदर्शन भी हिंसक हो गया। ये कार देखिए, इससे उठती आग की लपटें देखिए, और जितनी घनी आग की लपटें हैं, पूरी की पूरी कार को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। और आग लगाकर यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं वो हट गए। लेकिन पुलिस ने भी भीड़ को यहाँ से तितर बितर करने की कोशिश की, उन पर लाठी का प्रयोग किया। लेकिन ये कोई एक जगह की तस्वीर नहीं है, ऐसा कई जगहों पर इन लोगों ने आज कारों को तोड़ा है, कुछ जगहों पर आग लगा दी है, सिक्योरिटी रूम को तोड़ा है। तो आज प्रदर्शन कर रहे ये तमाम कर्मचारी इतने ज्यादा यहाँ पर आक्रोशित हो गए, उग्र हो गए कि हिंसा में इन लोगों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की बल्कि यहाँ मौजूद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मजबूरन नोएडा पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दरअसल देखिए जिस तरीके से आज सुबह सुबह सभी एम्प्लॉयज को अपने अपने दफ्तर पे रिपोर्ट करना होता है, सोमवार का दिन है, लेकिन जो संगठन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन का यहाँ पर प्लान किया। और अलग अलग कर्मचारियों ने, चाहे जो हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, नोएडा का सेक्टर 82 जो वहाँ पर तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, या फिर सेक्टर 62, 63 हो, अलग अलग जगहों पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। वहाँ पर काम करने वाले जो लेबर हैं, जो बेसिकली अलग अलग वर्ग में आते हैं, और 12 से 14-15 हज़ार मैक्सिमम उनकी सैलरी होती है, वो हरियाणा के तर्ज पर मांग कर रहे हैं कि जब वहाँ सैलरी 17 से 19 हज़ार के बीच हो गई तो फिर हमारी क्यों नहीं, घर चलाना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ कर्मचारियों की मांगें लाजमी है और बढ़ती महंगाई का हवाला देकर सैलरी बढ़ाने की मांग, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल भी जायज़ नहीं, इसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। अपनी मांग को लेकर जिस तरीके के से हिंसा का रुख इन लोगों ने अख्तियार किया है वो पूरी तरीके से अब सवालों के घेरे में। हालांकि अब इन पर भी एक्शन हुआ है, पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए न सिर्फ बल प्रयोग किया बल्कि आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद से ये भीड़ यहाँ से भागती भी नजर आई। इन तीनों तस्वीरों में आप नोएडा में हुए इस हिंसा का हाल समझ पाएंगे। सुबह सुबह कैसे कर्मचारी आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन 11 अप्रैल से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कुछ तत्वों ने इतना ज्यादा इन एम्प्लॉयज को भड़काया, इन कर्मचारियों को भड़काया है कि आज नौबत यहाँ तक आ गई। हमारे संवाददाता मोहम्मद रजा इस पूरी खबर पर जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। रजा, फिलहाल जो हालात हैं वो क्या अभी भी इतने ज्यादा उग्र हैं? क्या अभी भी नोएडा में फेज 2 में गाड़ियां जलती नजर आ रही हैं, तोड़फोड़ हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, या सुरक्षा बल हालात को काबू में कर पाया है? देखिए, पुलिस बल ने जो लेबर्स हैं उनको तितर बितर कर दिया। हालांकि जो लेबर्स हैं वो अब भी सड़कों पे हैं, और जो NSC जेड से लेके सूरजपुर की तरफ जो रास्ता जाता है, आने जाने वाले दोनों रास्तों को पूरी तरीके से बंद है। लगभग पुलिस बल की पूरे इलाके में तैनाती की गई है। इसके अलावा एहतियातन RRF के जो जवान हैं उनको भी वहां तैनात किए गए। फिलहाल जो स्थिति है कि लेबरों को पुलिस ने तितर बितर कर दिया है और शांति बनाए रखने के लिए लगातार अपील कर रही है। जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस का, उनका भी कहना है कि लगातार जो कारखाना मालिक हैं उनके साथ बैठक की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो उनकी मांगे हैं वो उनके सामने रखा जाए, और जिन मांगों को मान लिया गया है वो भी लेबरों को समझ में आए। यही वजह है कि लगातार जो कारखाना मालिक है उनको भी जिला प्रशासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कारखाना के बाहर एक पोस्टर लगा दिया जाए, जिन मांगों को माना गया है वो मांगे विजिबल हो, ताकि लेबर्स को समझ में आए कि उनकी सभी मांगे मान ली गई है। जी। वेतन की जो मांग है वो शासन के आधार पे बढ़ाया जाएगा, जो शासन का आदेश होगा उसी के आधार पे वेतन बढ़ाया जाएगा।
तो शासन का ये आदेश क्या आता है क्या नहीं, बहरहाल इस पर देखिए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मांग के बाद नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई। नोएडा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी NSEZ का जो इलाका है वहां की ये तस्वीर है। सड़कों पर जलती गाड़ियां, सड़कों पर हर तरफ पटा पत्थर नजर आएगा और भीड़ को काबू में करती पुलिस।